हम सब ने भारत के पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट्स की खूबसूरती के बारे में तो सुना ही है ना? पर क्या कभी सोचा है कि भारत के पूर्वी तट पर भी एक पर्वत श्रृंखला है और वो भी हिमालय से भी पुरानी? जी हाँ, ये है पूर्वी घाट और आज हम इसकी कुछ ऐसी कहानियों को जानेंगे जो शायद ही किसी ने सुनी हो। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत की इन दो पहाड़ी रीढ़ों यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की तुलना करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये प्राचीन टूटी हुई श्रृंखला आखिर बनी कैसे। इसके बाद नदियों के बहाव का राज समझेंगे। फिर यहाँ के अनोखे वन्य जीवन पर एक नजर डालेंगे और आखिर में हम बात करेंगे उस खतरे की जो इस पूरे इकोसिस्टम पर मंडरा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, भारत की दो पर्वतीय रीढ़। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पूर्वी घाट अपने ज्यादा मशहूर साथी पश्चिमी घाट से आखिर अलग कैसे है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ है पश्चिमी घाट जो एक मजबूत ऊंची दीवार की तरह खड़ा है। ये मानसून की हवाओं को रोकता है और जबरदस्त बारिश कराता है। और दूसरी तरफ है हमारा पूर्वी घाट जो एक पुरानी टूटी फूटी बाड़ जैसा है। ये उतना ऊंचा नहीं है और बीच बीच में से कटा फटा है। बस यही एक फर्क पूरी कहानी की नींव है। तो सवाल ये उठता है कि पूर्वी घाट इतना कटा फटा और नीचा क्यों है? भाई, इसका जवाब छिपा है इसकी उम्र में। और जब मैं उम्र की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि ये अविश्वसनीय रूप से प्राचीन है। जरा सोच कर देखिए, जब हमारी धरती पर एक ही विशाल महाद्वीप हुआ करता था, रोडिनिया, तब पूर्वी घाट बनना शुरू हुए थे। ये हिमालय के बनने से करोड़ों, जी हां करोड़ों साल पहले की बात है। मतलब ये पहाड़ तो डायनासोर से भी पुराने हैं। तो फिर इतने करोड़ों सालों में हुआ क्या? सोचिए, लाखों करोड़ों साल तक हवा, पानी और समय ने इन पहाड़ों को लगातार तराशा, घिसा और काटा। इसका नतीजा, जो कभी एक मजबूत ऊंची पर्वत श्रृंखला रही होगी, वो आज टूटी फूटी पहाड़ियों की एक चेन में बदल गई है, जिनके बीच से रास्ते निकल आए हैं। इस लंबे भूवैज्ञानिक सफर ने इन पहाड़ों को खनिजों का खजाना बना दिया है। यहाँ चारनोकाइट, ग्रेनाइट और खोंडाराइट जैसी चट्टानें मिलती हैं। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि यहाँ बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, लौह अयस्क मिलता है जिससे स्टील बनता है, और चूना पत्थर। ये सब इस इलाके की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। पूर्वी घाट की ये जो टूटी फूटी बनावट है ना, वो भारत की कुछ सबसे बड़ी नदियों के लिए गजब का ड्रामा तैयार करती है। ये अपने आप में एक पहेली है। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां जो निकलती तो पश्चिम से हैं, वो पूरा देश पार करके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच कैसे जाती हैं? रास्ते में पहाड़ नहीं आते क्या? बस यहीं पर पूर्वी घाट का असली रोल सामने आता है। और जवाब बहुत ही आसान और शानदार है। नदियां पहाड़ों के ऊपर से चढ़कर नहीं जाती, वो उनके बीच बने कुदरती गैप से होकर गुजर जाती हैं। जहां पश्चिमी घाट एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, वहीं पूर्वी घाट इन नदियों के लिए दरवाजे खोल देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? पूरब की तरफ बहने वाली ये लंबी नदियां अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और समंदर के किनारे जमा कर देती हैं। इसी से बनते हैं विशाल डेल्टा, जो खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां छोटी और तेज होती हैं। वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ये पहाड़ शायद उतने ऊंचे या मशहूर ना हो, पर इनकी गोद में वन्य जीवों का एक ऐसा अनोखा संसार बसता है जो सच में हैरान कर देता है। यहाँ फूल वाले पौधों की 4,500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। जरा सोचिए, भारत में जितने भी फूल वाले पौधे हैं, उनका लगभग 13% हिस्सा सिर्फ इसी एक इलाके में है। ये इस छोटे से क्षेत्र के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा खास बात, इनमें से 166 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वी घाट में ही उगती हैं। मतलब अगर ये यहां से खत्म हो गईं, तो फिर ये हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। और जो लोग परिंदों के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये जगह जन्नत है। हॉर्नबिल, सनबर्ड, किंगफिशर, यहाँ 425 से भी ज्यादा तरह के पक्षी रिकॉर्ड किए गए हैं जो इन जंगलों को अपनी चहचहाट से जिंदा रखते हैं। और पता है, यहाँ के रहस्य आज भी जिंदा हैं। जॉर्डन कोर्सर नाम का एक पक्षी था जिसे वैज्ञानिक लगभग 100 साल से विलुप्त मान चुके थे। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर 1986 में वो इसी पूर्वी घाट में जिंदा मिला।
जरा सोचिए, इन पहाड़ियों में और न जाने कितने राज दफन होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि ये प्राचीन और अनमोल विरासत आज बहुत बड़े खतरे में है। हम इंसानों के विकास की कीमत इन पहाड़ों और यहाँ बसने वाले जीवन को चुकानी पड़ रही है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 1920 से 2015 के बीच, मतलब 100 साल से भी कम समय में, पूर्वी घाट ने अपना 16% जंगल खो दिया। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो हमेशा के लिए बंजर हो गया। तो इसकी वजह क्या है? वजह कई हैं। खेती के लिए जमीन की बढ़ती मांग, खनिजों के लिए होने वाला अंधाधुंध खनन, हमारे फैलते हुए शहर और पेड़ों की अवैध कटाई, इन सब ने मिलकर इन जंगलों पर जैसे चारों तरफ से हमला बोल दिया है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, जब हम इन नाजुक जंगलों को काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ पौधे नहीं खोते, हम असल में बाढ़ और भूस्खलन जैसी भयानक आपदाओं को सीधा सीधा न्योता देते हैं, और इसका खामियाजा फिर हम सबको भुगतना पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये पहाड़ जो हिमालय से भी पुराने हैं, जिन्होंने करोड़ों सालों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है, क्या वो हमारे इस आधुनिक युग के दबाव को झेल पाएंगे? इनकी विरासत को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इनका भविष्य